अभी हमने भारतीय संख्यांक पद्धति सीख ली। अब हमारी दूसरी आती है अंतर्राष्ट्रीय संख्यांक पद्धति, जिसे हम कहते हैं इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन, अर्थात जो इसमें अंक की गिनती को हम बोलते हैं, ये पूरे विश्व भर में इसी तरह से गिनती बोली जाती है। इसमें मिलियन, बिलियन, ये सब चीज़ें आती हैं। जैसे हम भारतीय पद्धति में क्या यूज़ करते हैं, लाख, करोड़, हज़ार तक तो वही रहता है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, यहाँ तक तो सेम रहता है भारतीय अंक और अंतर्राष्ट्रीय अंक। लेकिन जहाँ लाख और 10 लाख, करोड़ और 10 करोड़ आदि जितनी भी संख्याएं हैं, उसमें अंतर्राष्ट्रीय संख्याओं में हमारी मिलियंस और बिलियंस स्टार्ट हो जाते हैं। इसको पढ़ने का तरीका कुछ अलग होता है, कुछ क्या बिल्कुल ही अलग होता है। जैसे हमने भारतीय संख्यांक पद्धति में बताया कि हमारे लास्ट की 3 डिजिट्स, जैसे 3, 4, 5, 2, 9, 6, 7, इसमें लास्ट के 3 डिजिट्स 9, 6, 7 मतलब 967 जो है, इसे हम साथ में पढ़ते हैं। ये एक ग्रुप होता है, 1000, 10,000 का दूसरा ग्रुप होता है, और लाख और 10 लाख का अलग सा ग्रुप होता है। लेकिन अंतर्राष्ट्रीय संख्यांक पद्धति में इनके ग्रुप्स, मतलब जो कॉमास लगाए जाते हैं, वो थोड़े अलग हो जाते हैं। इसमें सबके 3-3 के पेयर बनते हैं। जैसे ये संख्या हमारी सेम, यही डिजिट्स को अपन देखते हैं, 3, 4, 5, 2, 9, 6, 7, इसमें 3 संख्याओं का एक ग्रुप बन गया, दूसरी 3 संख्याओं का अलग ग्रुप बन गया। अब इसे हम अलग तरह से पढ़ते हैं। इसे भी मैं आपको एक चार्ट के माध्यम से बताना चाहूँगी। यहाँ हम लिखते हैं अपनी संख्या। यहाँ अब हम अपना चार्ट बनाते हैं, वही स्टार्ट है। इसमें ग्रुप्स होते हैं। ये हो गया हमारा 100 का ग्रुप, उसके बाद 1000 का ग्रुप, उसके बाद मिलियंस, और उसके बाद बिलियन। अब इन ग्रुपों को भी 3-3 भागों में विभाजित किया गया है। अब जैसे हम पढ़ते हैं इकाई, दहाई, सैकड़ा, लेकिन इसमें हम क्या पढ़ेंगे, इसमें भी 3 ग्रुप हो गए, इकाई, दहाई और सैकड़ा, जैसे वंस, टेंस एंड 100। अब 1000 में हम क्या पढ़ते हैं, 1000, 1000, 10,000, 10,000, और उसके बाद 100,000, मतलब 100,000, दैट मीन्स 10,000। यहाँ मेरा कुछ गलत हो गया है, उसे मैं क्लियर कर देती हूँ। दिस इज 1000, 1000 और 10,000। मिलियन में भी इसी तरह से आता है, मिलियन, 10 मिलियन और 100 मिलियन, मिलियन, 10 मिलियन एंड 100 मिलियन। बिलियन में भी इसी तरह से होता है, बिलियन, 10 बिलियन एंड 100 बिलियन। ये हमारा एक चार्ट तैयार होता है। अब हम एक संख्या लेते हैं, 4, 6, 2, 1, 5, 4, 7, 3। अब हम इसमें तीन संख्याओं का ग्रुप बनाते हैं। पीछे की 3 अंक कौन से हैं, 473, इसे हमने व्यवस्थित कर दिया। उसके बाद 215, इसे भी हमने व्यवस्थित कर दिया, और शेष हमारे पास केवल 2 अंक बचते हैं, 46। अब इस संख्या को हम किस तरह से पढ़ेंगे। अब ये 46 संख्या किस ग्रुप की है, मिलियन की, तो इसे हम किस तरह से पढ़ेंगे, 46 मिलियन, इसको हम क्या पढ़ेंगे, 46 मिलियन। उसके बाद इस वाले ग्रुप को हम, केवल इस वाले ग्रुप को हम अलग से पढ़ेंगे, 215,000, 215,000,
473 100। अब हम इसे किस तरह से लिखेंगे? 46 मिलियन। ये हमारा कितना हो गया? 46 मिलियन। अब ये 1000 का ग्रुप है, इसको हम लिखेंगे 215,000, क्योंकि ये 1000 के ग्रुप का है तो इसे हम अलग से ही बोलेंगे 215,000 और 473। हम इसे किस तरह से पढ़ेंगे? 40,215,000 और 673। अब 473 ही तो बोला मुझे समझ में। अब शायद आप लोग इस बात को समझ चुके होंगे कि अंतर्राष्ट्रीय संख्यांक पद्धति और भारतीय संख्यांक पद्धति में क्या अंतर है। भारतीय में तो मैंने आपको बता दिया कितने डिजिट्स के बाद कॉमास आता है, लास्ट के 3 डिजिट्स, उसके बाद 2 डिजिट्स का ग्रुप होता है, जैसे 9 4 5 6 7 3 2 1। इसमें 3 2 1 का एक ग्रुप हो गया, 6 7 का एक ग्रुप हो गया, 4 5 का एक ग्रुप हो गया और ये 9 केवल अकेला इधर आ जाता है। तो हम इनमें कॉमास कहाँ लगाते हैं? 321 से पहले, फिर 67 से पहले, फिर 45 से पहले। इस तरह के जब हम कॉमास लगाते हैं तो ये हमारे होते हैं इंडियन सिस्टम के अकॉर्डिंग। ये हमारा है इंडियन सिस्टम। इसी के बाद हमारा आता है इंटरनेशनल सिस्टम। इंटरनेशनल सिस्टम में हमारा क्या रहेगा? यही डिजिट ले लेते हैं हम इसको, 4 5 3 6 7 3 2 1। इसमें 3 2 1 एक ग्रुप बन जाएगा, 5 6 9 अदर ग्रुप बनेगा एंड 9 4 अदर ग्रुप बनेगा। इसमें 3 3 संख्याओं के बाद कॉमा आएगा। आई होप आप लोगों को ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। इसके बावजूद भी अगर कोई कन्फ्यूजन होता है तो प्लीज़ आप मुझे अपने डाउट्स बता सकते हैं। मैं कोशिश करूँगी कि मैं आपके डाउट्स को ईज़िली क्लियर करूँ। ओके, थैंक यू।